जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और आलू से एकदम से चटपटा नाश्ता। ये देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में उतना ही मज़ेदार है और इसे बनाना एकदम आसान है। तो आज हम बिना ब्रेड बिना मैदा का झटपट से बनने वाला नया नाश्ता घर की थोड़ी सी चीज़ से इसे हम बनाने वाले हैं। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन या फिर बच्चों के पार्टी या फिर कहे किटी पार्टी के लिए बनाइए। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता है, सबको बहुत ही भाने वाला है। एकदम से क्रिस्पी करारा ये बनकर तैयार होने वाला है। एकदम से हेल्दी नाश्ता है। हम इसे गेहूं के आटे से आज बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिए हैं उबला हुआ 2 आलू। आलू को हम सबसे पहले अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो उसे अच्छे से स्मैश भी कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें बस गुठली ना रहे। ग्रेट करने से कोई भी लम्स नहीं रहता है, तो इसलिए हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से हमारा नाश्ता काफ़ी देर तक क्रिस्पी बना रहता है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच सूजी भी ऐड कर ले रही हूँ और अच्छे से आलू के साथ स्मैश कर ले रही हूँ। तो इसे हमें आलू के साथ अच्छे से स्मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल ले रहे हैं, आधी चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे, आधी चम्मच इसमें हम जीरा डाल ले रहे हैं और फिर 1 चम्मच इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल ले रहे हैं। और फिर हम लिए हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा। हम पहले से आटे को छान लिए हैं। वजन से हमारा 250 ग्राम आटा है, तो इसे हम अच्छे से छान लिए हैं और साथ में हम डाल लिए हैं। और फिर हम इसमें डाल ले रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम आधा चम्मच नमक डाले थे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले आलू के साथ हम आटे को अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर हम एक सख्त आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। हमें एकदम से सॉफ्ट आटा को नहीं लगाना है, थोड़ा सख्त रखना है। तो इस तरह से हम टाइटली आटा को गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर अच्छे से हम इसे मसलते हुए आटे को तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे आटे को एकदम से सॉफ्ट नहीं करना रहता है। और लास्ट में हम 1 चम्मच हाथ में ऑयल लेते हैं और आटे को अच्छे से समेट के और पंच मार मार के अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। और आटा जो है हमारा अच्छे से लगकर इस तरह से तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आटे को हम तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे एक छोटे बर्तन में रख ले रहे हैं और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा आटा जो है अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। तब तक हम इसके स्टफिंग का तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हम 4 उबला हुआ आलू लिए हैं। आलू को हम अच्छे से स्मैश कर लिए हैं और फिर हम इसमें लिए हैं 100 ग्राम पनीर। मैं घर का पनीर है इसे ले ली हूँ और अच्छे से हम इसमें ग्रेट कर लेंगे आलू के साथ में। आप चाहे तो मसल के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेट करके डालने से नाश्ता हमारा परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। तो हम पनीर को ग्रेट कर लिए हैं आलू के साथ में, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिससे हमारा स्टफिंग एकदम से चटपटा बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम आलू में अब डालेंगे 4 लहसुन की कलियां। तो इसे मैं बारीक चॉप कर ली थी और साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल ले रही हूँ। साथ में 1 टेबल स्पून हम डाल ले रहे हैं बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। साथ में हम ग्रेट किया हुआ 1 टेबल स्पून गाजर डाल लेंगे और फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल ले रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला डाल लेंगे और हम स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। और फिर इसमें हम 2 पिंच हम इसमें हल्दी डाले हैं और आधी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं। चिली फ्लेक्स आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इस तरह से हम अच्छे से मसाले और सब्जी को अच्छे से आलू और पनीर के साथ में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हम अच्छे से स्टफिंग को मिक्स करके तैयार कर लिए। बहुत ही चटपटा ये स्टफिंग बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बनकर तैयार होता है। और इधर हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो हम नाश्ता को बनाएंगे। साथ में हम ले लिए हैं 4 पीस चीज़ का सीड्स। तो इस तरह से चीज़ ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। सिर्फ आलू के स्टफिंग से भी इस नाश्ते को आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप चीज़ डाल के बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही भाने वाला है। तो इस तरह से नाश्ते को हम बनाएंगे। तो हम पहले आटे को 2 भाग में कर लेंगे इस तरह से और एक भाग को पहले अच्छे से बेल लेंगे। तो एक भाग को हम साइड में रख दिए हैं और एक भाग को लिए हैं और सूखे आटे से हम डस्ट करते हुए इसको एकदम से पेड़े के आकार में बना लेंगे गोल करते हुए और फिर हम इसको बेलेंगे। तो हमें इसे एकदम से पतला नहीं रखना है और एकदम से मोटा भी नहीं रखना है। एकदम से पराठे के आकार में इसे हम बेलते हैं। तो एकदम से बड़ा सा हम रोटी इसे बना लेंगे और फिर हम इस नाश्ते को बनाएंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से अलटते पलटते बेल लेंगे चारों तरफ से एक बराबर
और आप देख सकते हैं हम रोटी को अच्छे से बेल के तैयार कर लिए हैं। एकदम से पराठे के आकार में हम इसे बेले हैं और मोटा भी उतना ही रखना है, एकदम से पतला नहीं, एकदम से मोटा नहीं। और फिर हम इसको स्क्वायर शेप में अच्छे से कट कर लेंगे। तो किनारे किनारे से हम अच्छे से चाकू से कट कर ले रहे हैं और किनारे के आटे को हम निकाल के और फिर हम दूसरा नाश्ता जब बनाएंगे तो उसे यूज कर लेंगे इस आटे को। तो इस तरह से हम किनारे के आटे को हटा लिए हैं और स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिए हैं। और फिर हम इसको 2 भाग में इस तरह से कट कर लेंगे बीच से। तो इसे कट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको कट करने समय दिक्कत आए तो चाकू में ऑयल लगा ले, फिर इसे कट कीजिए। और फिर हम 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को उठाएंगे और नाश्ते के ऊपर रख देंगे। तो एक भाग वाले नाश्ते पे हम अच्छे से सेट कर देंगे स्टफिंग को। तो हम हाथ से इस तरह से दबाते हुए 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग को रखें और अच्छे से सेट कर लिए हैं। और फिर साथ में हम लेंगे चीज़ को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम स्टफिंग के ऊपर चीज़ को इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ है तो उसे आप ग्रेट करके इस तरह से भी डाल सकते हैं। अगर सीड्स है तो इस तरह से कट करके अच्छे से स्टफिंग के ऊपर सेट कर देंगे। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं चीज़ को, बिना चीज़ का भी इस नाश्ते को आसानी से बना सकते हैं। और फिर हम चारों तरफ से अच्छे से इसके किनारे को दबाते हुए अच्छे से टक कर देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और चारों तरफ हम नाश्ते के ऊपर लगा देंगे ताकि जब हम प्लेट में रखें तो ये चिपके नहीं। तो इस तरह से हम अच्छे से सूखे आटे से डस्ट करते हुए चारों तरफ लगा दिए हैं और मुंह को इसके चारों तरफ से टक कर लिए। ध्यान रहे इसके मुंह को अच्छे से हमें दबा दबा के अच्छे से टक करना रहता है। और फिर हम एक फोक लेंगे और इसको हम अच्छे से दबाते हुए इस तरह से डिजाइन भी दे देंगे और इसके मुंह को अच्छे से हम सील भी कर देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इस तरह से हम फोक से लेके और चारों तरफ से दबाते हुए और इसको हम एक डिजाइन दे देते हैं। दिखने में भी अच्छा लगता है और ये तेल में फ्राई जब करते हैं तो ये खुलता भी नहीं है। तो इस तरह से हमें इस नाश्ते को बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और हम इसे एक ट्रे में निकाल ले रहे हैं। अब बाकी के नाश्ते को बनाऊंगी। तो एक नाश्ते को मैं बना ली हूँ और एक नाश्ते को और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कितने परफेक्ट तरीके से नाश्ता बनकर तैयार होता है। कोई दिक्कत नहीं आती है इसे नाश्ते को बनाने में। और इस नाश्ते को आप इजीली अपने घर के सामानों से बना सकते हैं। तो पहले हम एक रोटी को बेल लेंगे पराठे के जैसा और उसे हम ना ज़्यादा मोटा ना पतला रखेंगे। और फिर हम किनारे किनारे से चाकू से स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम एक्स्ट्रा आटा को निकाल लेते हैं और फिर दूसरे नाश्ते में हम इसे यूज कर लेते हैं। और फिर हम इसको 2 भाग में इस तरह से कट कर लेते हैं और फिर एक भाग पे हम स्टफिंग को इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच उठाएंगे और स्टफिंग को अच्छे से रखेंगे। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा स्टफिंग को रख सकते हैं। और रखने के बाद हम नाश्ते के ऊपर अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम चीज़ के स्लाइस को इस तरह से अच्छे से रख लेते हैं। और फिर अच्छे से सेट करने के बाद हम दूसरे नाश्ते को उठाते हैं और अच्छे से इसको हम टक कर लेते हैं। तो चारों तरफ से मुंह को दबाते हुए एकदम अच्छे से टक करेंगे और फिर हम एक फोक से इस पे डिजाइन दे देते हैं। इससे हमारा बहुत अच्छा डिजाइन भी आता है और मुंह जो है इसका अच्छे से टक हो जाता है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे नाश्ते को बनाएंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे नाश्ता जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है और एकदम से हेल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं आप गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं तो हम इसे गेहूं के आटे से ही बनाएंगे ताकि बच्चों के लिए एकदम फायदेमंद हो। तो आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हैं। तो हम एक फ्राई पैन लिए थे, उसमें हम 4 चम्मच ऑयल डाले थे। ऑयल डालने के बाद जब वो ऑयल गर्म हो गया है हमारा तो फिर हम एक नाश्ते को डालकर और पलटते पलटते एकदम से क्रिस्पी हम इसे सेकना रहता है। तो हमें हाई फ्लेम पे इसे नहीं सेकना रहता है, स्लो फ्लेम पे एकदम से क्रिस्पी इसको सेक कर हम तैयार करते हैं। और चारों तरफ से हम अच्छे से घुमाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि कहीं से भी ये कच्चा ना रहे और अच्छे तरीके से हमारा नाश्ता जो है पककर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमारा एक नाश्ता जो है पककर तैयार हो गया है और एक एक करके हम सारे नाश्ते को बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक नाश्ते को डाले हैं, दूसरे नाश्ते को भी हम फ्राई पैन में डाल के और अच्छे से सेक लेंगे। एकदम से कम तेल में ये बनकर तैयार होता है। बस 4 चम्मच तेल में ये सारे के सारे नाश्ते हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फ्राई पैन में 2-2 नाश्ते डालकर पका रहे हैं। आपके पैन में जितना है उतना नाश्ता डालकर पका लीजिए। तो इस तरह से हम 2-2 करके नाश्ते को पका रहे हैं एक साथ में। और आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी करारा बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर
ये तैयार हुआ है और चारों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लिए हैं ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। आप देख सकते हैं एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेके हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में लगाएंगे। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, फिर इसको सर्विंग प्लेट में लगाते हैं। तो आप इस तरह से आप छोटा बड़ा पीसेस में आप रख सकते हैं, डिजाइन अपने अनुसार कट कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक नाश्ते में 3 भाग कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अंदर तक क्रिस्पी और एकदम से चीज़ी और भेजी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता होता है बच्चों के लिए। बच्चों तो बहुत ही चाव से ये नाश्ता खा लेते हैं। तो हम इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं इसको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ कि कितना अच्छे से हमारा नाश्ता पककर तैयार हुआ है। अंदर तक चीज़ और वेजिटेबल भरा पड़ा है। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता होता है। तो इसे हम सर्विंग प्लेट में लगा लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एकदम से क्रिस्पी करारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाश्ता ये गेहूं के आटे और आलू से कैसा बना। तो मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करने जा रही हूँ। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।